नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद, तलवार लहराई। रीवा में बस ऑपरेटर्स को पुलिस और परिवहन विभाग ने दिए सख्त निर्देश। रीवा में चाकू की नोक पर लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। बाणसागर पुल पर मरम्मत के बाद शहडोल रीवा रूट पर यातायात शुरू। रीवा में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर, ई रिक्शा चालक की मौत। जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में रीवा में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। रीवा में तेजाब कांड के दोषी को सश्रम कारावास, पीड़ितों को मुआवजा। वी क्लब रीवा ग्रेट का शपथ ग्रहण समारोह, सदस्यों को सौंपी गई जिम्मेदारी। रीवा में मंदबुद्धि किशोरी से गैंगरेप, परिजनों ने की गर्भपात की मांग। रीवा के ढेकहा चौराहे पर घायल मिली युवती को किया परिजनों के सुपुर्द। टीआरएस कॉलेज रीवा में छात्रों को दी गई शिक्षा व्यवस्था की जानकारी। सतना की उपकार हम हैं सोसाइटी की 7 बेटियों ने हासिल की नौकरी। सतना में उधारी ना देने पर किराना दुकान में फायरिंग। सीधी में डॉक्टर्स डे पर लिनस क्लब कामाख्या ने हॉकर्स को बांटे रेनकोट। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सिमरिया तहसील के भमरा गांव में शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर बुधवार को 2 पक्षों में तीखा विवाद हो गया। एक पक्ष ने ट्रैक्टर से जमीन की जुताई शुरू की तो दूसरा पक्ष तलवार लेकर पहुंचा और हंगामा मचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदिवासी परिवार ने गांव के दबंगों पर बेदखली की धमकी देने का आरोप लगाया है। विवाद तब भड़का जब एक पक्ष ने शासकीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले। पीड़ितों की शिकायत पर एडिशनल एसपी विवेक लाल के निर्देश पर थाना प्रभारी विकास कपीस ने शंकर मिश्र और मन्नू पांडे के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रीवा में पुलिस और परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। ये बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस ऑपरेटर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में संभावित दुर्घटनाओं और सामान्य हादसों को रोकने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बस ऑपरेटर्स को सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। खास तौर पर बारिश के दिनों में लापरवाही न बरतने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। बस संचालकों को पानी से भरे रपटों को पार न करने और यात्रियों के जीवन को खतरे में न डालने के लिए कहा गया। साथ ही सभी मानकों का पालन करने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान बस ऑपरेटर्स ने अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी। उन्होंने शहर में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शों को एक बड़ी समस्या बताया, जो पूरे दिन शहर में चलते हैं और जाम का कारण बनते हैं। इसके अलावा परमिट से संबंधित समस्याओं का भी जिक्र किया गया। रीवा के सिटी कोतवाली क्षेत्र में चाकू की नोक पर लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। निपनिया कालिका आईटीआई के पास भिटवा निवासी मान सिंह साकेत को अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया। आरोपियों ने चाकू दिखाकर उनकी बाइक रोकी, फोन पे के जरिए 5,000 रुपए ट्रांसफर कराए और जेब से 5,000 रुपए नकद छीन लिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच के आधार पर 2 आरोपियों नीलकंठ तिवारी और अमित कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने लूट की वारदात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों से बाइक, मोबाइल, चाकू और लूटी गई राशि से 7,300 रुपए बरामद किए। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
सोन नदी पर स्थित बाणसागर पुल पर बुधवार सुबह 4 बजे से यातायात बहाल हो गया। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद 4 पहिया वाहनों और यात्री बसों को आवागमन की अनुमति दी गई है, लेकिन ट्रक और मालवाहक जैसे भारी वाहनों पर अभी रोक जारी रहेगी। पिछले 1 महीने से क्षतिग्रस्त होने के कारण ये शहडोल रीवा का प्रमुख संपर्क मार्ग बंद था, जिससे यात्रियों को लंबे और कठिन वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ रहा था। पुल बंद होने से बाणसागर क्षेत्र के स्थानीय व्यवसाय भी प्रभावित हुए थे। पुल के खुलने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और यातायात के जल्द सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। शहडोल रीवा यात्रा करने वालों को राहत मिली है, हालांकि कुछ प्रतिबंधों का पालन करना होगा। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एजी कॉलेज चौराहे पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर मचाया। कार चालक ने पहले एक 2 व्हीलर वाहन को टक्कर मारी और फिर एक ई रिक्शा को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक सोनू कुशवाहा निवासी दुवारी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि नीले रंग की स्विफ्ट कार तेज रफ्तार में थी और चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पहले 2 व्हीलर और फिर ई रिक्शा को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ई रिक्शा में फंस गई। हादसे के बाद सोनू कुशवाहा को तत्काल संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर के मुंगावली थाने में दर्ज एफआईआर के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के नाम रीवा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जीतू पटवारी पर दर्ज कथित झूठी एफआईआर को तत्काल वापस लिया जाए। पूर्व विधायक विद्यावती पटेल ने बताया कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की गई है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और एफआईआर रद्द करने की मांग की। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो अन्याय अत्याचार चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी मुखर होकर के अन्यायियों को न्याय दिलाने के लिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में खास तौर से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो लगातार जहां जैसी घटनाएं हो रही हैं वो शासन के संज्ञान में लाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। लेकिन अभी हाल ही की घटना है कि माने भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा अन्याय कर रही है कि जीतू पटवारी जी, जिन्होंने बताया शासन को कि भाई एक घटना हुई है, इसमें प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उल्टा उनके ऊपर मुकदमा कायम करा दिया। उनको क्या पड़ी है कि किसी को जा कर के बुलाएं, ना उसको जानते ना पहचानते, ना उनसे कभी उनका आमना सामना हुआ। वो अपना फरियाद लेकर के उनके पास आया कि हमारे साथ, हमारे भाई के साथ में इस तरह की घटना हुई है। इसके पहले वो बयान दे चुका है, प्रशासन को बयान दे चुका है वही चीज़ की। और जब इनके पास लेकर के फरियाद आया, इन्होंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी कि भाई इसको न्याय दो। इस बात को लेकर के फिर पता नहीं किसने उससे एफिडेविट बनवा लिया कि हमको जीतू पटवारी जी ने कहा, इसलिए हमने ऐसा किया है। आप लोग ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं कि ये एक तो जो फर्जी मुकदमा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर लगा है उसको। रीवा शहर के मलयान टोला में 2 वर्ष पूर्व हुए तेजाब कांड के दोषी कृष्ण मुरारी सोनी को जिला न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली की अदालत ने ये फैसला सुनाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने बताया कि 13 जनवरी 2023 को किराए के मकान में रहने वाले कृष्ण मुरारी का दीपावली पर पटाखा फोड़ने को लेकर नगर निगम कर्मचारी शाहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि और समीर वाल्मीकि से विवाद हो गया। विरोध करने पर कृष्ण मुरारी ने चारों युवकों पर तेजाब फेंककर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। कोर्ट में 9 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने कृष्ण मुरारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ साथ पीड़ितों को अर्थदंड के रूप में मुआवजा देने का आदेश दिया है।
रीवा की समाज सेवी संस्था वी क्लब रीवा ग्रेट का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शपथ अधिकारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सचिव लता आर्या ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इसमें वी रश्मि पुरवार को अध्यक्ष, वी गायत्री गुप्ता को सचिव और वी मीना सोनी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोजन में वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वी ज्योति प्रधान, लता आर्या, पूनम दुबे, अर्चना नीलम और दर्पणा की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। रीवा के जवा थाना क्षेत्र में मंदबुद्धि किशोरी से 2 युवकों राहुल और दीपक चर्मकार ने गैंगरेप किया। 6 माह पहले हुई घटना का खुलासा पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की। किशोरी की मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण आरोपियों ने सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने उसकी मंदबुद्धि स्थिति और बच्चे की देखभाल में असमर्थता का हवाला देकर गर्भपात की मांग की। त्योंथर एसडीओपी उदित मिश्रा ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है और कार्रवाई जारी है। ये जवा थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची थी है और जिसको उसके पेट वगैरह में दर्द हुआ था, तो उसके माता पिता ने उसको डॉक्टर दिखाया था। डॉक्टर ने बताया कि ये गर्भवती है। फिर उसके बाद उसके माता पिता ने उससे पूछताछ किया था। थोड़ी सी वो मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ भी नहीं है लड़की। और फिर उसके बाद माता पिता ने जब उसे पूछा तो उसने 2 लोगों के नाम उसमें लिए हैं, राहुल और दीपक के, कि दीपक ने उसके साथ गलत कार्य किया था, राहुल ने गलत कार्य किया था और दीपक वहीं बाहर खड़ा था और जिसकी वजह से इस प्रकार से गर्भ उसका धारण हो गया था, ऐसा उसने बताया है। जिसके आधार पे यहाँ पे वो इलाज कराने आई थी HMH और यहीं पे फिर हमको जानकारी लगी तो हमने 0 में कायमी करके और जवाब थाने इसको भेजा है। और जो इसमें जो आरोपीगण हैं उनकी पतारासी की जा रही है, उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके उपरांत जिसमें पूरा DNA होगा, सारी चीज़ें होंगी ताकि पूरा स्थापित कर पाएँ कि यही 2 लोग इस पूरी घटना में शामिल थे कि नहीं थे, उसका पूरा वो किया जा रहा है। और जो बच्ची है उसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा चौराहे पर लावारिस हालत में मिली एक युवती को पुलिस ने उपचार के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। युवती ने होश में आने के बाद बताया कि वो अपनी सहेली से मिलने आई थी और लौटते समय सड़क पर फिसलकर गिर गई, जिससे उसे चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने उसकी मदद कर अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक बयान में युवती ने अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की बात कही थी, लेकिन पूरी तरह होश में आने के बाद उसने स्पष्ट किया कि वो केवल सड़क पर गिरने से घायल हुई थी। नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय ने बताया कि युवती ने किसी भी तरह की आपराधिक घटना से इनकार किया है। जांच में भी कोई संदिग्ध घटना नहीं पाई गई। वायरल वीडियो के संबंध में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए युवती के बयान और परिजनों की मौजूदगी में जांच की। पुलिस ने पुष्टि की है कि युवती को सामान्य चोटें आई थीं और वो पूरी तरह ठीक है। युवती को सुरक्षित उसके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है। टीआरएस कॉलेज रीवा में 3 दिवसीय दीक्षारंभ समारोह के दूसरे दिन प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन में नव प्रवेशित छात्रों को शिक्षा व्यवस्था की जानकारी दी गई। प्राचार्य ने महाविद्यालय को व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला बताया और छात्रों को अनुशासन व सम्मानजनक व्यवहार की सलाह दी। डॉक्टर संजय सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डॉक्टर सुशील कुमार दुबे ने परीक्षा प्रक्रिया और डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव ने गोपनीय प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। विभागीय प्रमुखों ने पाठ्यक्रम और गतिविधियों की जानकारी दी, जबकि डॉक्टर मधुलिका, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर सत्येंद्र ने छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी साझा की। प्रोफेसर अखिलेश ने कार्यक्रम का समन्वय किया और सभी का आभार व्यक्त किया। समारोह में विभागाध्यक्षों व छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सतना की सामाजिक संस्था उपकार हम हैं की 7 बेटियों ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी कर नौकरी हासिल की है। सोनिया जॉली के नेतृत्व में संचालित इस संस्था ने 10 साल पहले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया था। शुरुआत मात्र 4 बेटियों से हुई थी, लेकिन आज 150 से अधिक बेटियां इस संस्था के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इनमें कंचन वर्मा, खुशी रावत, मुस्कान बेगम, निशा चौधरी, सेजल शर्मा, शिवानी चौधरी और आकांक्षी साकेत ने नौकरी हासिल की है।
सतना के महादेवा मोहल्ले में उधारी के विवाद में 20 हथियारबंद लोगों ने किराना दुकान पर हमला कर दिया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में हमलावरों ने कट्टे से 4 फायर किए, जिसमें प्रेम ठाकुर के पैर में गोली लगी, जबकि प्रशांत चौधरी को लाठियों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी शुभम पांडे और दीपू उर्मलिया अपने साथियों के साथ कट्टे, तलवार, चाकू और डंडों से लैस होकर पहुंचे थे। दुकान मालिक कैलाश पयासी ने शटर गिराकर बड़ा हादसा टाला। 3 गोलियां शटर में लगी। हमलावरों ने मोहल्ले में भी दहशत फैलाने की कोशिश की। बताया गया है कि एक दिन पहले भी उधारी को लेकर दोनों आरोपियों का कैलाश से विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट और 5000 की नकदी लूटने का आरोप है। इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और 3 टीमें फरार आरोपियों की तलाश में लगी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीधी में डॉक्टर्स डे के अवसर पर ऑल इंडिया लिनस क्लब कामाख्या ने एक विशेष समारोह आयोजित कर हॉकर्स को रेनकोट वितरित किए। क्लब ने सीधी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हॉकर्स को बारिश से सुरक्षा के लिए रेनकोट प्रदान किए गए। रेनकोट पाकर हॉकर्स के चेहरे खिल उठे और उन्होंने क्लब के प्रति आभार व्यक्त किया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, रतलाम, नीमच और राजगढ़ में बुधवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। भोपाल में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। रतलाम का कल्याण केदारेश्वर झरना उफान पर है और मऊगंज के बहुती जलप्रपात में पानी बढ़ गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राजगढ़, आगरमालवा, अशोकनगर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सतना, श्योपुर, भिंड और गुना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय रहेगा, जिसमें कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। टीआरएस कॉलेज रीवा में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आयोजित 3 दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का समापन 3 जुलाई को होगा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कनिष्ठ अभियंता एवं लाइन परिचारक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आगामी 1 जुलाई से प्रारंभ होगी, जो 3 जुलाई तक चलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।